तो कल रात को आईपीएल 2024 में जो मुकाबला खेला गया रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच, इस मुकाबले को आरसीबी ने जीता और अब आरसीबी आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर आ गई है। और अब जो मुकाबला खेला जाना है 18 मई को, वो होने वाला है आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला और सेमीफाइनल से पहले का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक तरफ होगी चेन्नई सुपर किंग्स और एक तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक तरफ होंगे महेंद्र सिंह धोनी, एक तरफ होंगे विराट कोहली। और अब जो समीकरण बन रहा है वो ये है कि भैया आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स 18 मई का मुकाबला ही असली क्वार्टर फाइनल होने वाला है। वो कैसे, मैं फिर आपको बताऊंगा आगे, और इनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैसे इन दोनों में से प्लेऑफ की जो सीट मिलेगी वो भी बताऊंगा। तो देखिए 18 मई को मुकाबला खेला जाना है और ये मुकाबला नॉकआउट बन सकता है। वो कैसे बनेगा पहले तो आपको बताऊं। डीसी अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को अगर हरा दे तो सबसे पहले तो आपको ये समीकरण चाहिए होगा, जिससे क्या होगा कि एलएसजी ज्यादा से ज्यादा फिर 14 पॉइंट तक पहुंच पाएगी और फिर सीएसके आरसीबी वाला नॉकआउट मान के चलिए, और एलएसजी 2 में से 1 मैच हार जाए। देखिए अभी फिलहाल एलएसजी के 12 पॉइंट्स हैं और एलएसजी अपने दोनों मैच जीती है तो 16 पॉइंट्स पे चली जाएगी। फिर आरसीबी सीएसके नॉकआउट नहीं होगा, लेकिन एलएसजी अपने 2 में से 1 भी मैच हार जाए तो फिर ये मुकाबला नॉकआउट हो सकता है। और साथ ही जीटी अपना 1 मैच हार जाए या फिर जीटी दोनों कम जो मैच जीते वो कम अंतर से जीते, तो ऐसे में आरसीबी वर्सेस सीएसके का मुकाबला जो आखिर में होगा नॉकआउट बन जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद जीटी अगर 14 पॉइंट्स तक भी चली जाती है तो उनका जो नेट रन रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो केकेआर अब मुझे थ्रू नजर आ रही है, आरआर मुझे थ्रू नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूं एसआरएच के 12 मैचों में 14 पॉइंट्स हैं और एसआरएच को यहाँ पर अब 2 मैचेस और खेलने हैं। और अगर 2 मैचेस की हम बात करें तो एक मैच में गुजरात टाइटंस उनके सामने आने वाली है और एक मैच में पंजाब किंग्स आने वाली है। तो ऐसे में एसआरएच का 16 पॉइंट्स तक जाना ऑलमोस्ट कंफर्म नजर आ रहा है। तो केकेआर, आरआर और एसआरएच ये 3 टीमें पॉइंट्स टेबल में पक्की हैं। और फिर जो मुकाबला होगा सीएसके और आरसीबी का, अब उसमें से कौन जाएगा प्लेऑफ में, आरसीबी कैसे जाएगी, तो मैं आपको बताऊं। आरसीबी को 18 रन से जीतना होगा, यानी कि अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है और आरसीबी 200 रन बनाती है तो उन्हें हर हाल में चेन्नई सुपर किंग्स को 182 रन पे रोकना होगा, तब उनको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और उनकी जो नेट रन रेट है वो सीएसके से बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे में आरसीबी चली जाएगी पॉइंट्स टेबल प्लेऑफ में। साथ ही अगर आरसीबी चेस करती है तो आरसीबी को इस लक्ष्य को 18.1 ओवर में चेस करना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स को उनको 18.1 ओवर में हराना होगा, जो भी टारगेट चेन्नई सुपर किंग्स बनाती है। तो ऐसे में आरसीबी प्लेऑफ में चली जाएगी। अब चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे प्लेऑफ में जाएगी तो आपको बताऊं सीएसके को प्लेऑफ के लिए सिर्फ जीत चाहिए। अगर चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीत जाती है तो डायरेक्ट प्लेऑफ में चली जाएगी, क्योंकि उनके पहले ही अगर हम पॉइंट्स की बात करें उनके 14 पॉइंट्स हो चुके हैं। उनको जीत चाहिए और उनकी अगर जीत आई तो अपने आप वो प्लेऑफ में चले जाएंगे। लेकिन अगर उनकी जीत नहीं आई वो तब भी प्लेऑफ में जा सकते हैं। और वो ऐसे कि भाई आरसीबी को से जो आरसीबी मैच जीते वो 18 रन के अंतर से ना जीते, उसे कम रन के अंतर से जीते, या फिर अगर चेन्नई सुपर किंग 150 भी बनाए या 200 भी बनाए तो आरसीबी उसको 18.2 ओवर में चेस करे। तो ऐसे में आपकी जो आरसीबी है वो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। जी हाँ, आरसीबी को जीत चाहिए और उनको नेट रन रेट के हिसाब वाली जीत चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ जीत चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स जीत के तो प्लेऑफ में चली जाएगी, लेकिन हार के भी चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जा सकती है, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है वो आरसीबी से काफी ज्यादा बेहतर है।